भजन संहिता 50 का 15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का ये कलाम हमें क्या सिखाता है कि संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे यह कहना चाहता है कि जब आप मुसीबत में हो, जब आप परेशानी में हो, जब आप समस्याओं में हो, उस समय मुझे पुकारो और मैं तुमको छुड़ाऊंगा और निश्चय तुम मेरी महिमा करने पाओगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वायदा सदा के लिए अटल है और परमेश्वर जो बातें कहता है उसे वह पूरी करता है। जैसा कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियो, अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में समस्याएं और परेशानियां आती हैं तो हम यह उम्मीद करते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी सहायता करे और हमारी समस्याओं से, हमारी परेशानियों से निकलने में हमारी मदद करे। मेरे प्रियो, अक्सर ऐसा होता है जब हम संकट और परेशानियों में होते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द में सहायता ढूंढते हैं, और जब हम अपने इर्द गिर्द में देखते हैं तो हमारे इर्द गिर्द में हमारी सहायता करने वाले कौन होते हैं? हमारे इर्द गिर्द में हमारी सहायता करने वाले हमारे भाई हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से और अपने नज़दीकी हर एक व्यक्ति से यह उम्मीद करते हैं कि वो संकट के समय में, वो कठिन परिस्थिति में हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। और हम अपने जीवन में ऐसा देखते भी हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भैया अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो हमें याद करना, कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर याद करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम देखते हैं कि कोई हमारे जीवन में जब समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, जब उस समस्या और परेशानी में हम किसी को पुकारते हैं तो हम यह पाते हैं कि वह व्यक्ति हमारी सहायता नहीं करता है और हमारी सहायता करने में वह असमर्थ पाया जाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है और हमने भी बहुत बार ऐसा पाया है अपने जीवन में, और ज्यादातर लोगों के जीवन में ऐसा ही दृश्य नजर आता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जबकि यहाँ परमेश्वर कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियो, क्या हमारे पड़ोसियों से, हमारे रिश्तेदारों, हमारे माता पिता और हमारे करीबी लोगों से बढ़कर परमेश्वर नहीं है? अगर परमेश्वर उन लोगों से बढ़कर है तो मेरे प्रियो, संकट के समय में पहला स्थान हमें किसे देना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर चाहता है और कहता भी है कि संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम मनुष्यों से उम्मीद करते हैं, मनुष्यों से आशा करते हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, और जिस उम्मीद से हम उन लोगों के पास जाते हैं और जिस उम्मीद से हम उनकी सहायता मांगते हैं, हम उनकी सहायता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वरन हमें कष्ट ही होता है। लेकिन अगर हम उसी उम्मीद और उसी विश्वास के साथ हम परमेश्वर को पुकारें, संकट के समय में हम परमेश्वर को याद करें और परमेश्वर से विनती करें, तो क्या परमेश्वर हमारी सहायता ना करेगा? मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है और उसका नाम यहोवा ईरे है, उपाय करने वाला है। वह अवश्य ही हमें संकट के समय में निकालेगा। उसे पर हमारे परमेश्वर के पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो मनुष्य के पास नहीं है, और परमेश्वर हमें हर एक समस्याओं से निकालने में सामर्थ्य है। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, इसलिए हमें संकट के समय में प्रभु को पुकारना चाहिए। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर की एक वचन के द्वारा इस बात को समझते हैं कि संकट के समय में परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं तो कैसे परमेश्वर हमारी सहायता करता है। जब हम परमेश्वर का पवित्र कलाम देखते हैं, पवित्र बाइबल में दूसरा राजा उसका 13 अध्याय के 1 से लेकर 4 नंबर वचन को जब हम मनन करते हैं तो 1 से 4 नंबर वचन कुछ हमें इस प्रकार से सिखाता है। वहां पे राजा यहोआहाज गया है, राजा अहज्या कैसा मनुष्य था। और मेरे प्रियो, वहां पे इजरायलियों के पाप का वर्णन किया गया है। इजरायलियों ने पाप किया और वो दूसरे राजा की गुलामी में चले गए। हम देखते हैं कि राजा अहज्या परमेश्वर के आज्ञा के विपरीत अपना जीवन जीता था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने परमेश्वर की दुहाई दी। वचन कहता है, अहज्या यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली। क्या अहज्या के कर्म अच्छे थे कि परमेश्वर ने उसके सुन ली? नहीं मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अहज्या के काम अच्छे नहीं थे जो परमेश्वर ने सुना। ये परमेश्वर की अपनी दया है। और मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, संकट के समय में परमेश्वर हमारे गुनाहों को नहीं देखता, परमेश्वर हमारी गलतियों को नहीं देखता है।
संकट के समय में परमेश्वर की यही इच्छा होती है कि जो व्यक्ति उसको पुकारता है, परमेश्वर उसकी पुकार को सुनता है और उसकी समस्या का निराकरण करता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर मनुष्यों से सामर्थी है। जिस विषय में कोई मनुष्य आपकी सहायता नहीं कर सकता, उस विषय में भी परमेश्वर आपकी सहायता करने में सामर्थी है, हमारी सहायता करने में सामर्थी है। इसलिए उचित ये है कि जब हम अपने जीवन में समस्या और परेशानी में हो, तो मेरे प्रियो, संकट के दिन में हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए और पहला स्थान प्रभु को देना चाहिए। और परमेश्वर को पुकारने से हम अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करेंगे। और परमेश्वर छुटकारा देने की स्वयं ही बात करता है। और राजा अहज्या के अगर कर्मों की बात किया जाए, तो राजा अहज्या के कर्म ऐसे नहीं थे कि परमेश्वर उस पर दया करता, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर का खुद का प्रेम था और प्रभु का खुद का स्वभाव है, जो कि राजा अहज्या के जीवन में परमेश्वर ने दया किया और उसकी पुकार को सुना, उसकी गिड़गिड़ाहट की तरफ कान लगाया और परमेश्वर ने दया किया और उन लोगों को छुड़ाया। मेरे प्रिय, आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं। हम अपने जीवन में अलग अलग समस्याओं में पड़ते हैं। आए दिन हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें उत्पन्न होती हैं जिसका समाधान हमारे पास नहीं होता, हमारे रिलेटिव किसी के पास नहीं होता। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम अपने जीवन में अपना पहला सहायक प्रभु को मानते हैं और परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको सदा छुड़ाएंगे और आप अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को देखेंगे। प्यारे राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम और दया के लिए। महान यीशु, आपके पवित्र कलाम में लिखा है, पवित्र बाइबल इस बात की गवाही देती है कि संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे मन को, हमारे हृदय को आप ऐसा बनाइए राजा, ताकि परमेश्वर संकट के समय में, दुख भरी कठिन परिस्थिति में मेरे प्रभु हम तुझे पुकारने वाले बने। मेरे प्रभु, संकट के समय में ऐसा होता है कि हम मनुष्यों का मुख देखते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है मेरे प्रभु, संकट के समय में हम मनुष्य को पुकारते हैं पिता, ना कि आपको पुकारते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे इस निर्बुद्धिपन के लिए हमें माफ़ करें प्रभु, आप हमें सद्बुद्धि से भरपूर करें मेरे पवित्र खुदा। और हम चाहते हैं जैसा आपका वचन सिखलाता है उसी प्रकार से मेरे प्रभु हम संकट के दिन आपको पुकारने वाले बने। अपने वचन को बहुतायत से हमारे हृदय में बसाएं पिता, और अपने वचन में हमें मजबूत बनाएं। और हम चाहते हैं प्रभु जी, जब संकट के दिन हम आपको पुकारें मेरे पिता परमेश्वर, तो आप हमारी पुकार को जरूर सुने और हमें उस संकट और सकेती से निकालें, ताकि प्रभु आज जिस प्रकार से हम आपका गुणानुवाद कर पा रहे हैं, उसी प्रकार से आने वाले भविष्य में हम आपकी महिमा करने पाएँ और आपका राज्य बढ़ता चला जाए और आपकी सेवा पूरी दुनिया के कोने कोने में हो। हे यीशु, हर एक घुटना आपके सामने टिके और हर एक जीव आपके नाम का अंगीकार करे। विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआ को कबूल किया है। विश्वास के साथ यह दुआ परमेश्वर के प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में मांगते हैं, दया से कबूल करें, आमीन। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.